Good evening, everyone. I, Salim Sheikh, welcome you all to our channel Adaptive Learning. So, we'll start with our exercise 6.1, that is lines and angles. पहला सम जो दिया है हमें, इसमें फिगर में इट इज़ क्लियरली गिवन टू अस दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOE, तो AOC और BOE यहाँ पर ये दोनों मिलकर कितने 70 है. BOD कितना है? BOD इज गिवन एज 40 डिग्री. ठीक है, कुछ मार्किंग हम लोग अपने रेफरेंस के लिए कर लेते हैं अलग सा. जैसे कि AOC जो है ना, ये वाला जो एंगल, इसे मैं स्मॉल a कहता हूँ, बराबर, ये मेरे रेफरेंस के लिए. फिर जो आपका एंगल है BOE, उसे आप स्मॉल b कहिए. और एक जो एंगल है आपका BOD, इसे हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है वो एंगल C है, स्मॉल c. ठीक है, तो सॉल्यूशन में जब आप पहला पॉइंट लिखेंगे तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? कैन आई से एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. क्या एंगल A, ये वाला एंगल, और एंगल C, ये वाला एंगल, क्या ये दोनों इक्वल एंगल है? जी बिल्कुल है. इसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये आपका CD लाइन है और ये आपका AB है. दिस इज योर एंगल A एंड दिस इज योर एंगल C. तो ये दोनों कौन से एंगल्स हो गए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो उस हिसाब से ये इक्वल एंगल होंगे. रीजन क्या आएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. अब आपके पास एंगल C जो है वो कितना है? BOD इज हाउ मच? BOD इज गिवन एज 40 डिग्री टू यू. तो एंगल A कितना हो जाएगा? एंगल A हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 40 डिग्री. बट एंगल C is equal to angle BOD, and that is how much? 40 degree. Therefore, angle A will be equal to angle AOC, and that will be equal to 40 degree. ये बात आ गई समझ में आपको? ठीक है, तो यहां से हमने AOC को फाइंड किया लोन. हमें फाइंड क्या करना है? पहले सबसे पहले फाइंड करना है BOE को. तो BOE को कैसे फाइंड करेंगे? तो यहां पर जो आपका सेकेंड स्टेप है, इसमें आप क्या कह सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री. ये गिवन है, बराबर है. A कौन है? एंगल A जो है आपका वो AOC है, बराबर है. और एंगल B कौन है? स्मॉल b. आपका एंगल जो स्मॉल b है वो आपका BOE है. और ये दोनों मिलके कितने हैं? ये दोनों मिलके 70 डिग्री है. गिवन है हमें बात, दिस इज गिवन टू अस. तो इसके बाद से एंगल A लेकिन कितना है? हाउ मच इज एंगल A? एंगल A जो है वो आपको क्लियरली पता है कि इट इज 40 डिग्री. प्लस एंगल B की जगह एंगल B लिखेंगे और 70 की जगह 70 लिख देंगे. तो इस तरह से एंगल B कितना हो जाएगा? 70 माइनस 40, दैट इज 30 डिग्री. तो सेकेंड स्टेप में मैंने एंगल B को फाइंड कर लिया. और जो एंगल B है, बराबर, ये और कोई नहीं है बल्कि कौन है? ये जिसे आपको फाइंड करना है, जिसका नाम है एंगल BOE इज इक्वल टू, बराबर, जो BOE है ना, यही एंगल B है. कितना हो गया? 30 डिग्री. तो ये आपने इसे फाइंड कर लिया, करेक्ट. अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स COE. तो उसलिए सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? COE को फाइंड करना पड़ेगा. COE का मतलब एंगल COE, ये वाला एंगल की बात हो रही है, सिर्फ इतना एंगल जिसको आप एंगल D कह सकते हैं. COE जो है वो आपका एंगल D है, उसे हमें फाइंड करना है. तो अब मैं थर्ड स्टेप में क्या बोलूँ? थर्ड स्टेप में बोल सकता हूँ कि एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. बराबर है कि नहीं? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर. A, B और D ये तीनों मिलके 180 डिग्री हैं. एक ही लाइन पर है. कौन से लाइन पर है? लाइन AB पर लाई कर रहे हैं. तो लीनियर पेयर के हिसाब से A, D और B मिलके कितना हो गया? 180 डिग्री, बराबर. देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लिया, A और B को साथ में लिख लिया. अब आपको पता है कि A प्लस B, एंगल A प्लस एंगल B कितना है? ये लोग
एंगल ए प्लस बी कितना है 70 है, एंगल डी इक्वल्स टू 180। तो ए प्लस बी की जगह मैंने 70 लिख दिया, डी की जगह डी को रहने दिया, इक्वल्स टू 180। तो इस हिसाब से एंगल डी कितना हो गया 180 माइनस 70, दैट इज 110 डिग्री। एंगल डी का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल डी? दैट मीन्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो इस तरह से हमने सी ओ ई को फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो फोर्थ स्टेप में रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई बराबर। तो किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था, अगर आपको किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो उसे 360 से आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 360 माइनस एंगल सी ओ ई, तो उसका क्या मिल जाएगा? उसका रिफ्लेक्स मिल जाएगा। तो 360 माइनस 110 कितना हो गया? 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कितना है? 250 डिग्री। आंसर जो है वो पूरा आंसर लिख लेंगे हम लोग, एक बॉक्स बना लेंगे, और उस बॉक्स में जो जो हमें फाइंड करना था बराबर, जो जो हमें फाइंड करने बोला गया था, तो रिफ्लेक्स सी ओ ई और एंगल बी ओ ई। तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू हाउ मच इज बी ओ ई? 30 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 250 डिग्री। तो इस तरह से ये जो हमारा कंप्लीट सम है वो हो जाएगा बराबर है। तो ये होपफुली आपको ये सम पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं। So now we'll go to question number 2. In question number 2, it is clearly given to us that angle POY, this angle POY is 90 डिग्री बराबर है। और इसमें क्लियर चीज़ है, ये देख लो, ये आपका x है, ये y है, और ये है आपका PO। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला बचा हुआ पार्ट कितना होगा? वो भी 90 होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो POX भी 90 है। अगर POY 90 है तो POX भी क्या होगा? 90 होगा। ये आप क्लियर कर लो दिमाग में। फिर POY 90 दिया है, एक रेशियो दिया है A:B। एंगल A और B का जो रेशियो है, एंगल A और B का रेशियो जो दिया है 2:3 दिया है। हमको एंगल C फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड एंगल C। ऑलराइट, तो सबसे पहले एंगल C फाइंड करने के लिए मैं ये आपको कह रहा हूं कि A और B जिसका रेशियो दिया है बराबर, वो कितना है? A और B मिलके कितना होगा? POX। A और B मिलके क्या POX नहीं होगा? और POX कितना है? वो भी 90 डिग्री है। आ रहे बात समझ में? तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और सम को सॉल्व करेंगे। तो लेट अस गो एंड सी द सम। सो हियर वी हैव पहला स्टेप, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या ये तीनों लीनियर पेयर के एंगल नहीं है? ये तीनों लीनियर पेयर मिलकर बनाते हैं A, B और POY। ठीक है। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 बराबर। क्यों? क्योंकि एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये बात हमें गिवन है। समझ में आ गया? तो यहां से मैं कह सकता हूं देयरफॉर कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। आगे बात समझ में? सेकेंड स्टेप में मैं क्या कह सकता हूं कि रेशियो दिया है A:B इक्वल्स टू 2:3। तो अगर मैं यहां पर बोलूं लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन रेशियो, तो जो रेशियो दिया है उस रेशियो का x अगर मान लेते हम कॉमन मल्टीपल है, देयरफॉर a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा 2x, क्योंकि A:B 2:3 है, और b क्या हो जाएगा? b हो जाएगा 3x। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम 1। A कितना है? A है 2x, B कितना है? B है 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको सॉल्व किया तो देयरफॉर 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू 90 अपॉन 5 एंड x इक्वल्स टू 18 डिग्री।
तो x का वैल्यू कितना फाइंड कर लिया हमने, कॉमन मल्टीपल 18 फाइंड कर लिया, ठीक है। थर्ड स्टेप में तो b कितना हो जाएगा, एंगल b हो जाएगा, b है कितना, b है 3x बराबर, तो b कितना हो जाएगा 3x, दैट इज 3x, दैट इज 3 इंटू 18, और ये कितना हो जाएगा 54 डिग्री। ये कौन मिला, एंगल b मिला। अब दूसरी बात जो आपको बहुत ध्यान से देखना है, ये mn पूरा एक लाइन है, दिस mn इज अ लाइन, और b और c ये दोनों एंगल उसी लाइन पर है, तो ये दोनों एंगल मिलके कितने होंगे, ये दोनों एंगल मिलके होंगे 180 डिग्री। बी वेरी केयरफुल विद दैट, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, b प्लस सी, एंगल b प्लस एंगल c मिलके कितने हो रहे हैं, 180 डिग्री हो रहे हैं। तो फोर्थ स्टेप में एंगल b प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, देयरफॉर एंगल b है 54 प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 180 में से 54 को माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, एंगल c मिल जाएगा, बराबर है। हाउ मच इट इज, 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, इस तरह से हमने एंगल c को फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये दिस इज द एंटायर सम, इट्स अ वेरी सिंपल सम, समझ में आया तो कॉपी कर लो। So in the third sum, it is given to us that angle PQR बराबर, PQR और PRQ, PQR ये वाला एंगल, PRQ ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है PQS ये जो X से मार्क कर रहा हूँ, और PRT ये दोनों जो मैंने X से मार्क किया है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हमको ये प्रूव करना है। तो बड़ा सिंपल सम है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें जो गिवन है वहाँ पर मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि पी क्यू आर बराबर, ये पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू बराबर, ये दोनों एंगल इक्वल है। इसे मैं x मान लेता हूँ, फॉर माई रेफरेंस आई कंसिडर दिस एज x। तो ये एंगल x, तो ये भी क्या होगा, x होगा, ये इक्वल है, ये गिवन है। अब फ्रॉम द फिगर फर्स्ट स्टेप में, इन द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द फिगर, इस एंगल को अगर मैं, ये एंगल है बराबर, इस एंगल को अगर मैं a मान लेता हूं, और ये वाले एंगल को अगर मैं b मान लेता हूं, मुझे अब प्रूफ क्या करना है, a इज इक्वल टू b, ये प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट देखो, ठीक है, a इज इक्वल टू b अब प्रूफ करना है। तो मैं अब क्या कहूंगा कि a प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। a प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, इजंट इट, देखो ना, a प्लस एक्स, देयरफॉर एंगल a कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में मैं क्या कह सकता हूँ, सेकेंड स्टेप में अगेन आई कैन से x प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, बिल्कुल सही है। ये x और ये b ये दोनों मिलके 180 होंगे लीनियर पेयर के हिसाब से, तो वहाँ से एंगल b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 180 माइनस एक्स, बराबर है। तो थर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। देख लो ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 में क्या है, 1 में देखो क्या है, a क्या है 180 माइनस एक्स, 2 में देखो क्या है, 2 में b भी क्या है, b भी इज 180 माइनस एक्स। तो दोनों ही अगर 180 माइनस एक्स है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। अगर दोनों ही का फर्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप में दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो उनका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो a इज इक्वल टू b। अच्छा a कौन है, a का नाम है आपका एंगल PQS, और b कौन है, PRT, तो एंगल PRT, ये हो गया प्रूफ। तो ये बड़ा सिंपल सम था हमारा, ठीक है। दिस वाज द थर्ड सम, सो यू कैन कॉपी इट इफ यू हैव अंडरस्टूड। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, ये मैं यहीं पर कर लेता हूँ। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक पता होना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे लाइंस हैं, ठीक है, और ये पॉइंट है O, तो ये O पर ये सारे एंगल मिलके कितने होंगे। अगर ये पॉइंट आपको याद है तो सम बड़ा सिंपल है। इस पॉइंट पर सारे एंगल मिलके होते हैं 360 डिग्री। इसी बात को हम लोग यूज करने वाले कि एट अ पॉइंट ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट। तो पहला
ये देख लो आप लोग, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट। ठीक है, तो ये x, ये y, ये w, ये z, ये सब मिलके कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री। ओके, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस ये w प्लस z जो है, ये गिवन क्या है? देखो ना, गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है, दिस इज गिवन टू यू। तो ये w प्लस z जो है बराबर w प्लस z, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई? यस, w प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री, गिवन। देयरफॉर ये कितने x हो गए? 2x हो गए। कितने y हो गए? 2y हो गए, इक्वल्स टू 360। 2 क्या ले लिया यहाँ से मैंने? 2 अगर कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। Therefore x प्लस वाई कितना हो गया? 360 डिवाइड बाई 2 दैट इज 180। तो x प्लस वाई देखो कौन है? x प्लस वाई, अरे ये एंगल की बात हो रही है, तो ए बी क्या हो गया? एक ए बी क्या हो जाएगा? ए बी विल बिकम अ लाइन, ए बी विल फॉर्म अ लाइन। सी वी वांटेड टू प्रूव दैट दिस ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन। बराबर ए ओ बी लाइन कब होगा? जो उसके ऊपर जो एंगल आ रहे हैं वो सारे एंगल्स मिलकर अगर 180 होंगे तो क्या हो जाएगा? वो लाइन हो जाएगा। इसका मतलब देखो, उसके ऊपर या तो z प्लस डब्ल्यू था, या तो आपको उसको 180 प्रूफ करना था, या तो x प्लस वाई को 180 प्रूफ करना था। अगर दोनों में से कोई भी 180 प्रूफ होते तो ए ओ बी क्या हो जाता? लाइन हो जाता। हमने प्रूफ कर दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। आ रहे बात समझ में? तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? एक लाइन हो जाएगा। देयरफॉर यू कैन से दैट ए ओ बी इज अ लाइन। आगे बात समझ में? सो दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल सम। विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 अगेन बहुत सिंपल सम है। एक चीज़ हमें प्रूव करना रहता है, इसे मैं आपको एक स्टैंडर्ड वे बता देता हूँ कैसे आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखो, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, ये 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है? तो आर ओ क्यू जो है, आर ओ क्यू 90 डिग्री है, तो पी ओ आर क्या होगा? पी ओ आर भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? 90। तो फर्स्ट स्टेप में हम वही कहते हैं कि एंगल पी ओ आर विल बी इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है। ठीक है, ये बात आप फिक्स कर लो। अब ये साइड से देखना आप, ये आपका P है, ये आपका O है, ये आपका R है और ये आपका S है। यहाँ से मुझे आप ROS फाइंड करके दिखाओ, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करके दिखाओ। ROS कैसा होगा? हाउ कैन यू राइट ROS? तो सेकेंड स्टेप में, तो ये फिगर जो दिख रहा है ना, ये वाले फिगर में देखो और मुझे बताओ क्या मैं ऐसे ROS को लिख सकता हूँ? तो यहाँ पर एंगल ROS जो है ये फिगर में, बराबर जो मैंने मार्क किया हूँ, ROS इज नथिंग बट POR, एंगल POR माइनस एंगल POS, इजंट इट? ये एंगल है ROS, ये पूरा POR में से अगर मैंने ये POS को माइनस कर दिया तो क्या मिल जाएगा? ROS मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पूरा जो ROS है वो ROS है POR माइनस POS, ये वाले फिगर में। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अब ये साइड देख लो आप, ये आपका R है, ये आपका O है, ये आपका Q है और ये आपका S है, करेक्ट? अब इसमें ROS क्या होगा? तो इन दिस केस एंगल ROS इज नथिंग बट, बराबर ये पूरा ये ROS इतना, ये ROS क्या होगा? ये ROS पूरा SOQ, ये पूरा SOQ, इसमें से ROQ माइनस कर दो। ये सुनो, SOQ में से मैंने ROQ माइनस कर दिया तो क्या मिल जाएगा मुझे? ROS मिल जाएगा, ये वाला।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आर ओ एस जो है वो और कोई नहीं है, ये वो पूरा है एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू। इसे बोलते हैं हम लोग एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, बराबर, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, बराबर। वो एंगल किससे बना हुआ है वो क्लियरली दिख रहा है। अब आप स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को ऐड कर दो, तो फोर्थ में एडिंग 2 एंड 3, तो ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस, बराबर, प्लस एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकेंड और थर्ड को मैंने ऐड कर दिया। रीजन क्या होगा, एडिंग 2 एंड 3। ठीक है, अब एडिंग करने के बाद आर ओ एस कितना हो जाएगा, 2 एंगल आर ओ एस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है किसके बारे में, पी ओ आर, ये पी ओ आर को देखो और आर ओ क्यू को। क्या पी ओ आर और आर ओ क्यू ये दोनों इक्वल एंगल हैं, बिल्कुल इक्वल एंगल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस, एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस, बराबर है। तो 2 एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एस ओ क्यू को मैं क्या क्यू ओ एस लिख सकता हूँ, क्यू ओ एस, उल्टा कर दिया तो ये हो गया क्यू ओ एस, ये माइनस एंगल पी ओ एस एज इट इज। अब ये 2 जाएगा तो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस होल अपॉन 2, ये 2 जाके उधर गया। अब इसको अरेंज कर दिया, देयरफॉर एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू, ये हाफ आ गया, ये ब्रैकेट बन गया, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हो गया हमारा प्रूफ, बराबर है। तो ये सब में हमने कुछ भी नहीं किया, बहुत ही सिंपल तरीका यूज़ किया इसमें। आर ओ एस हमने दोनों ही साइड से फाइंड कर लिया, ठीक है, बाद में ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद अरेंज कर दिया, और अरेंज के बाद हमारा आंसर हमको आ गया। ठीक है, सो दिस वाज द सम, होपफुली आपको समझ में आएगा। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64। तो ये डायग्राम में देख लो, एक्स वाई जेड ये वाला एंगल है 64, फिर एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है, एक्स वाई को आगे बढ़ाया गया है कहाँ तक, पी तक, तो ये पूरा लाइन हो गया पी एक्स। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू, तो ये दिख रहा है वाई क्यू, ये रे जो वाई क्यू है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को, तो ये वाला एंगल अगर ए है तो ये वाला एंगल भी ए होगा, क्योंकि वाई क्यू ने उसे बाइसेक्ट कर दिया है। हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, ए और 64 को मिला के यानी ए मिल जाएगा तो एक्स वाई क्यू मिल जाएगा, और दूसरा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी यानी अगेन एंगल ए, तो एंगल ए फाइंड कर लेंगे तो उसका रिफ्लेक्स, ये दो चीज़ हमें फाइंड करना है। तो ये जो पूरा पी वाई एक्स है ये पूरा एक लाइन है, अगर ये पूरा लाइन है तो तीनों एंगल मिल कितने होंगे 180 डिग्री। तो पहला पॉइंट में हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस 64 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर का हिसाब हो गया। देयरफॉर 2a प्लस 64 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 2a इक्वल्स टू 180 माइनस 64, तो 2a इक्वल्स टू बराबर, अब ये 180 माइनस 64 का तो कितना आया, ये हो जाएगा 116, तो a कितना हो गया 116.2, तो a कितना हो गया 58, तो ये कितना हो गया 58 डिग्री है, और ये भी कितना आपका 58 डिग्री। ठीक है, ये मिल गया आपको ए का वैल्यू 58 और 58। क्या फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल फाइंड करना है, ये पूरा एंगल कितना होगा, सेकेंड एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू ए प्लस 64 प्लस 58 प्लस 64, ये कितना होगा 122 डिग्री। दूसरा फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू पी,
तो क्यू आई पी कितना है, पहले तो क्यू आई पी कौन ए है, ए कितना है, ए है 58, रिफ्लेक्स क्यू आई पी 360 माइनस 58 दैट इज 302। तो इस तरह से हमने इसमें सम है, इसके अंदर डायग्राम में थोड़ा डिफिकल्ट, सम इज वेरी सिंपल। तो दिस फॉर एक्सरसाइज 6.1